सो हेलो एवरीवन। पैसा तो बनेगा में फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटेजी आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैंने उसका नाम रख दिया है ट्रेंड हंटर स्ट्रेटेजी। सो देखो, नाम सुनने से ही एकदम एनर्जी स्पाइक हो जानी चाहिए एज ए ट्रेडर कि यार ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी होने वाली है। बहुत ही मजा आएगा, बहुत शांति से मैं आपको समझाऊंगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का नॉलेज थोड़ा ज्यादा हो, तो फिर भी कुछ स्किप मत करिएगा, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मुझे एक बात की खुशी है कि पिछले कुछ महीने से मुझे इंडिया में से बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ट्रेडर्स के मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं। राइट। काफी लोगों ने यह भी कंप्लेन की थी कि सर आपकी चैनल क्यों हमें पहले नहीं मिली, अगर पहले मिलती तो हमारी लाइफ चेंज हो जाती। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी तरह से ये स्ट्रेटेजी सीखने की ट्राई करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ठीक है। देखो, नाम सुनने से पता चल गया होगा कि भैया ये डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी होने वाली है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि पिछले काफी महीनों से मेरा फोकस डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी में ज्यादा हो गया है। वाई? देखो, जो अभी तक पूरा यूट्यूब और पूरी दुनिया भर चुकी थी जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज, वो पिछले एक डेढ़ साल से इतनी ज्यादा काम नहीं कर रही है। मार्केट की हालत देखो, मार्केट ट्रम्प चला रहा है। गैप अप गैप डाउन ट्रेड डील, ये हुआ, मर जाते हैं एडजस्टमेंट करते करते। ठीक है। तो प्राइस एक्शन वैसे भी, प्राइस एक्शन मेरा नाम था इंडिया में, और प्राइस एक्शन शुरू से, जब से मैं ट्रेडिंग में एंटर हुआ, शुरू से मेरा प्राइस एक्शन के प्रति बहुत लगाव था। कहीं ना कहीं उसने मुझे बचा लिया ये मार्केट में, और वो मेरी एसेट बन चुका है। ठीक है। सो ये एक निफ्टी डायरेक्शन स्ट्रेटेजी रहेगी। उसमें हम है ना, लॉस पे फुल कंट्रोल रहेगा। यू विल एंजॉय दिस। आपकी हार्ट बीट भी नहीं बढ़ेगी। दूसरा, उसमें कभी भी मेजर ड्रॉ डाउन नहीं आएगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हो ना, तो देखो, मेरी एक चीज है कि मैं हमेशा लॉस को कंट्रोल पहले करता हूँ। प्रॉफिट भगवान दे देगा, वो लक्ष्मी खुद ब खुद घर पे आ जाएगी अगर आपने लॉस को टैकल कर लिया तो। और आप में से फॉर्चुनेटली काफी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं लंबे लंबे कि सर आपकी चैनल देख के इतना पता चला कि आप सबसे पहले लॉस को कॉर्नर आउट करते हो। तो मैंने बोला सही है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मैं बड़े बड़े ड्रॉडाउन में आ जाऊं, मैं डिप्रेशन में आ जाऊं। ठीक है। दूसरा, जो स्पाइक आते हैं ना बड़े बड़े, उसको भी ये स्ट्रेटजी आराम से मस्त एडजस्ट कर लेगी। ठीक है। हमें इसमें एक ही एडजस्टमेंट करना है। आपको पता होगा मुझे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, है ना। मुझे बोरिंग बोरिंग लिस्ट मत दो प्लीज एडजस्टमेंट का। सिंपल चीजें दो जो मैं फॉलो कर सकूं। और बहुत ही स्क्रीन स्क्रीन टाइम है ना, बहुत ही कम, सो सूटेबल फॉर एवरीवन। तो देखो, जनरली आपको नहीं लगता कि सी एज अ ट्रेडर वी नीड दिस फिल्टर्ड आउट सॉल्यूशन, है ना। हमें ऐसा सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि जो हमें इतना मेंटली लोड दे दे। इट शुड बी प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल। ठीक है। शुरुआत करते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी का कंटेक्स्ट क्या रहेगा? देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी होता है ना, उसका एक कंटेक्स्ट होता है, उसका एक फोकस होता है। क्या रहेगा? इसमें बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखेंगे, है ना। दूसरा, हम स्मॉल लॉसेस है ना एक्सेप्ट कर लेंगे और बिग प्रॉफिट को टारगेट करेंगे। देखो, कई बार आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स को मिलोगे ना, कि जो ऑलरेडी एक अच्छे ट्रैक पे हैं, तो उनका ट्रेडिंग में कॉमन पैटर्न नजर आएगी कि वो है ना, छोटा छोटा लॉस है ना, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हर छोटे लॉस को एडजस्टमेंट करो, उसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट करो, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वो सॉल्यूशन नहीं होता। वो थियोरेटिकल में अच्छा लगता है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा। प्रैक्टिकली कर नहीं पाओगे उतना। छोटे छोटे लॉसेस ले लो, प्रॉफिट ऐसा कर दो कि ऐसे तीन चार लॉसेस हो वो भी कवर हो जाए और आरओआई भी अच्छा हो जाए, है ना। तो जहां पे हमें मेहनत करनी होगी वहां पे करेंगे। जहां पे वर्थलेस है, खाली खोटा ब्रोकर क्यों अपने ब्रोकर देवे, एसटीटी देवे, टैक्सेस भरे, स्क्रीन पे इतना टाइम बचाए, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने। तो जहां पे छोटा लॉस होगा वो ले लेंगे, टाटा गुड बाय बोल देंगे, चाय पी लेंगे, फिर से नई स्ट्रेटेजी डाल देंगे। ठीक है ना। और बिग प्रॉफिट लेने की हम ट्राई करेंगे। अच्छा, अब हम सेटअप की बात करते हैं। सेटअप में आपको बता देता हूँ कि सेटअप क्या है, और उस सेटअप को हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं तो यू शुड नो कि भाई कितना ब्यूटीफुल ये सेटअप दिखता है। राइट। सब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक वॉक में जा रहा हूँ, और अपने स्क्रीन का रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लेना यार, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की ऐसी कंप्लेन आई थी कि सर थोड़ा ब्लरीनेस दिख रहा है, तो थोड़ा, कोई बात नहीं, मैंने बहुत ही एचडी वगैरह में ट्राई करने की मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर कई बार हो नहीं रहा है। राइट। सो इट्स ओके, ठीक है। चलो, मैं क्या करता हूँ, कोई एक दो महीने ऐसे ले लेता हूँ जो थोड़े ट्रेंडिंग थे, बिकॉज सी दिस अ डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। सो आप ईएमए लगा लो, अगर आपको पता चल रहा है कि रिवर्सल कहाँ से धीरे धीरे हो रहा है, सो यू हैव टू फाइंड अ रिवर्सल, यू हैव टू फाइंड अ ट्रेंड कि यार ये बुलिश बुलिश या तो बेरिश, ऐसा ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और डोंट वरी, इसमें आप ये आर्ग्यूमेंट मत करना कि अगर हम गलत होंगे तो एकदम छोटे छोटे लॉसेस, है ना, जो आराम से आप डाइजेस्ट कर लोगे।
कोई इश्यू नहीं है। तो थोड़ी मेहनत करो, मेरे प्राइस एक्शन के वीडियोस देखो और थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन में आ जाओ यार। डायरेक्शन में पैसा अच्छा बनता है, मजा आता है। नॉन डायरेक्शनल में आप थक जाओगे। अभी का मार्केट की ये रियलिटी है, ठीक है। ओके, चलो अब मैं एक स्टेप आगे जाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करता हूँ। ठीक है, मैं चला जाता हूँ अक्टूबर में। अक्टूबर में क्यों गया? अक्टूबर की शुरुआत से ही थोड़ा ट्रेन रिवर्सल की संभावना थी। और यहाँ पे ना अलग अलग ईएमए भी डाल सकते हो, जैसे कि 9 ईएमए, 21 ईएमए। तो वो भी बहुत अच्छी बार बता देती है कि रिवर्सल कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो छोटी छोटी बातें सीख लो, पता चल जाता है कहाँ से रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। ओके, अब जैसे कि मैं बुलिश जाना चाहता हूँ, मैं बेरिश जाना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत मार्केट का एनालिसिस कर लिया, भले आपका जजमेंट 30% भी अच्छा हो तो भी चल जाएगा। तो आपने कर लिया, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। थोड़ा सा मुझे इंटरनेट में इश्यू आया था, मैं क्विकली रिज्यूम कर देता हूँ इस चीज को। देखो, मैंने समझ लो कि मैंने थोड़ा होमवर्क कर लिया। मुझे पता चल रहा है कि शायद मुझे अभी एक ट्रेड लेना चाहिए। तो अभी है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड एग्जीक्यूट करने की ट्राई कर रहा हूँ। किस तरह से ट्राइक स्ट्राइक सिलेक्शन होगा वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना आप लोग कि क्या करते हैं। अक्टूबर 1 को मैं जा रहा हूँ, तो अक्टूबर 7 पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 14 पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ज्यादा मैटर नहीं करेगा। ठीक है, हमारे हाथ में कुछ दिन होना चाहिए। ओके, अब सिलेक्शन क्या कहता है हमारा। सबसे पहले एटीएम में 300 पॉइंट डाल के एक बाई लेग कर लेना है, ठीक है। तो एटीएम ये रहा हमारा, और उसमें 300 पॉइंट। एटीएम में 300 पॉइंट कहाँ पे है? अच्छा, ये वाला। एटीएम में 300 पॉइंट से हम क्या करेंगे? बाई करेंगे। इसको थोड़ा इस साइड मुझे कर देना पड़ेगा। ओके, इसको हम बाई कर लेंगे। डन, एक काम हो गया हमारा। दूसरा, अब सेल करेंगे एटीएम प्लस 500 पॉइंट्स। एटीएम में 500 पॉइंट्स कहाँ पे गए? देखो, ये रहा 500। उसको हम सेल कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? एक और सेल करेंगे 700 पॉइंट पे। 700 पॉइंट्स कहाँ गया? थोड़ा नीचे आएगा वो, और ये रहा। उसको फिर से हम सेल कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे? एक और बाई लेग करेंगे एटीएम 900 पॉइंट्स। 900 पॉइंट्स में बाई करेंगे फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी हो गई, ये ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन हो गया। अब थोड़ा बहुत अब आपको मार्केट का नॉलेज है, सो यू विल सी कि इसको बोलते हैं, बोल सकते अपने बुलिश आयन काउंटर बोल सकते हैं इसको। बुलिश आयन काउंटर वाला टेक्निकल एक सेटअप हो गया। पर मैं स्ट्रेटेजी के नाम में नहीं जाऊंगा कि भाई इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। जो ट्रेडिशनल आयन काउंटर है आजकल, उसने भी ज्यादा वर्क करना बंद कर दिया है। लोग एडजस्टमेंट कर करके पागल हो गए, गेप अप गेप डाउन में। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। हमने यही आयन काउंटर को थोड़ा स्मार्टली मॉडिफाई कर दिया है। जो मेरा स्ट्राइक सिलेक्शन है ना, जो मैंने आपको रूल्स दिए हैं यहाँ पे, उसके पीछे कुछ लॉजिक है। मेरे कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसके बेस पे मैंने एक अच्छा सा एक बैलेंस बनाया हुआ है, राइट। सो स्ट्रेटेजी का ग्राफ ऐसा हो गया। नाउ फोकस ऑन समथिंग। अभी ये स्ट्रेटेजी होगी 80,000 में। तो जिनकी छोटी कैपिटल है उनके लिए भी सुटेबल है, जिनकी बड़ी कैपिटल है उनके लिए भी सुटेबल है। डिप्लॉय करो इसमें बड़ी कैपिटल। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट बहुत ही कम है, एक ही एडजस्टमेंट है, ठीक है। आरआर रेशियो भी अच्छा मिल गया 1:8 का। प्रॉफिट देखो 16%, और लॉस देखो, मैक्स लॉस है 1,500 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? इस स्ट्रैटेजी में आप गलत ठहरे। बहुत बड़ा गैप अप आ गया, बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया, दुनिया इधर की इधर हो गई। आपको इस लॉस से ज्यादा लॉस होने ही नहीं वाला है। बात खत्म हो गई वहां से। इसलिए मैं बोलता था ना कि आपका जजमेंट 30% भी होगा चार्ट में, तो भी आपका काम चल जाएगा। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हो गया ना, यहाँ पे क्लियर हो गई काफी सारी चीजें कि होने तो गैप अप गैप डाउन। हमारा कैपिटल का हार्डली 1.5% 2% ही यहाँ पे जाएगा, तो हम सामने तो अर्न कर ही लेंगे, अच्छा। राइट, सो दिस इज अ स्मार्ट वर्क। और इसके लिए मैंने बताया था कि वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी एडजस्टमेंट ऑन लॉस साइड। 1,500 का लॉस है। 1,500 का लॉस मैं नहीं बोलूंगा, मैं परसेंटेज वाइज बोलूंगा। परसेंटेज वाइज बोलेंगे उसको बोलते हैं प्रोफेशनली, कि 2% का लॉस है, ले लेते हैं। इसके सामने जब प्रॉफिट करेंगे तो बड़ा बड़ा अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे। नो नीड टू वरी। इसको बचाने में जो, अरे यार 2% का लॉस में कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करूं, वो एकेडमिकली अच्छा लगेगा, मैं सिखा भी दूंगा, कर नहीं पाओगे ये सब चीजें, थक जाओगे। 1 साल ऐसा करोगे ना, थक जाओगे, राइट। और उसको बचाते बचाते क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे, और गैप अप गैप डाउन हो गया तो छोड़ो। वो लॉस का प्रॉफिट छोड़ो, और बहुत बड़ा लॉस हो जाए उसको छेड़ना ही नहीं है। लॉस दे रहा है मार्केट, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट के साथ करेंगे, क्यों? प्रॉफिट को लॉक करना बहुत जरूरी है। तो वो मैं सिखा दूंगा आपको, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। अब हम जाते हैं, ठीक है, एक दिन में आगे जाता हूँ। तो 1.2% प्रॉफिट हो गया, पर हमें इतना प्रॉफिट नहीं कमाना, हमें थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तभी मजा आएगा, ठीक है। दूसरे दिन जाता हूँ, तो देखो 3% प्रॉफिट हो गया। अब 3% पे भी आप एडजस्टमेंट कर ही सकते हो, पर मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। वाई? बिकॉज यार मुझे थोड़ा ज्यादा कमाना है यार पैसा।
ये 1500 अगर मैं लॉस ले रहा हूँ, 1500 के सामने कुछ तो मैं अच्छा पहले कमाऊं, बाद में एडजस्टमेंट करूं, राइट? सो थोड़ा है ना इसमें आप जजमेंट लेना कि आपको कब एडजस्टमेंट करना है, कौन सा प्रॉफिट आपके लिए सही है कंपेयर टू जहां पे ये लॉस ले रहे हो, राइट? मैं एक दिन और आगे जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे 14% प्रॉफिट हो गया, है ना? हालांकि चलो मान लेते हैं कि मार्केट ऐसा नहीं था और 3% से आगे हम 14% में नहीं बढ़े, हो सकता है 7% 8% बढ़े, विच इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। क्योंकि 2% लॉस रह रहे हैं और मुझे 7-8% दिख रहा है, मतलब ऑलरेडी 1:2 1:3 1:4 जितना दिख रहा है मेरे को, तो वहां पे मैं एडजस्टमेंट कर दूंगा, मेरा प्रॉफिट लॉक कर दूंगा। अभी 13% बता रहा है, तो प्रॉफिट लॉक कैसे करते हैं, क्या लॉजिक हो सकता है इन सब चीजों का, वो हम जान लेते हैं, ठीक है? ओके। अब मैं क्या करूंगा पता है, जो यहाँ पे हमने टोटल 4 लेग डाले हुए हैं, राइट? बाय सेल सेल बाय, राइट? इस तरह से लोग डाले हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो है ना पूरा एक बाय सेल का जोड़ा, उसको हम टोटली निकाल देंगे, इसको एग्जिट कर देंगे, टाटा गुड बाय उसको बोल देंगे, ठीक है? तो एक को टाटा गुड बाय बोल दिया, दूसरे को टाटा गुड बाय बोल दिया। अब देखो अब ग्राफ कैसा हो गया है, थोड़ा डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जैसा बोल सकते हो। ये थोड़ा अभी भी मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से ये डेबिट स्प्रेड है, पर स्प्रेड की लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। अब आप देखो यहाँ पे कि मेरा जो लॉस है वो अभी भी कंट्रोल में है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद मैं अगर उसको छोड़ दूं तो भी 1800 ही है मेरा, ज्यादा नहीं है ना? बट हम यहाँ पे उसको छोड़ेंगे नहीं, ये एडजस्टमेंट थोड़ी हुआ, क्योंकि अगर मार्केट इस साइड गया तो ये कमाया हुआ प्रॉफिट भी जाएगा ना मेरा, से एकदम धीरे धीरे जीरो ना हो जाए मेरा, है ना? अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये जोड़ा बाकी है ना, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, वो भी स्मार्ट तरीके से। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। सेलिंग लेग को नहीं छेड़ना है, सिर्फ बाइंग लेग को छोड़ेंगे। क्या करेंगे, इस बाइंग लेग को सेलिंग लेग के नजदीक लाएंगे थोड़ा। अभी कितना है, 24,950, है ना? तो इसमें 50 पॉइंट डालो तो क्या आ जाएगा, 25,000। और 50 पॉइंट डालो तो क्या आ जाएगा, 25,050, है ना? 25,100 भी आ सकता है, तो 25,000, 25,050, कोई भी हम ले लेंगे, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको जाने देते हैं। फिर हम ढूंढते हैं यार 25,050 कहाँ पे पड़ा है, उसको बाय कर लेते हैं। अब देखो, अब मेरा ग्राफ देख लो। अब आप देखो इस ग्राफ में कहीं पे भी आपको लॉस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। आर रेशियो 1:infinity, प्रॉफिट ओवर प्रोबेबिलिटी 99% हो गया, मैक्स लॉस जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, अब इसको छोड़ दो, अब लैपटॉप बंद कर दो, मोबाइल बंद कर दो। अगर मार्केट इस साइड आ गया, गलती से मार्केट इस साइड आ रहा है, तो भी मिनिमम घर कितना आप लेके जाओगे, 5,400 5,100 लेके तो जाओगे ही जाओगे आपकी कैपिटल का, ठीक है? मतलब 5-6% आपकी कैपिटल का हो गया। पर मार्केट अगर इस साइड एक्सपायर होता है, इस साइड जाता है, तो आप देख लो 1-2 हजार और लेके जाओगे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है तो फिर रुकने का क्या फायदा, है ना? तो फिर रुकने का क्या फायदा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये हम 25,050 में गए ना, थोड़ा मैं 50 पॉइंट माइनस कर दूं मैं, ठीक है? तो क्या हुआ, ये एग्रेसिव मैंने बना दिया। अब यहाँ पे कितना लेके जाओगे आप, 13,000 लेके जाओगे। यहाँ पे अगर लूज करोगे तो 2,000, थोड़ा एग्रेसिव मैंने उसको बना दिया। अच्छा, थोड़ा और सेफ बनाना है उसको, तो इसमें और पॉइंट ऐड कर दो। कितना ऐड कर दिया मैंने, 25,100 तक आ गया। इस साइड 12,000 और इस साइड 8,000 तो लेके जाओगे ही जाओगे, है ना? देखो, अभी जिस महीने में जिस टाइम पे हम यहाँ पे एग्जीक्यूट हुए, थोड़े प्रीमियम ऐसे चल रहे थे कि इस साइड ज्यादा प्रॉफिट नहीं बता रहे। कई बार क्या होगा कि लेट से कि आपने 6,000 का प्रॉफिट लॉक कर दिया, तो इस साइड आपको कितना बताएगा, पता है? 12,000, 8,000, 15,000 तक प्रॉफिट बताएगा, बेस्ड ऑन कि कैसे प्रीमियम चल रहा है मार्केट में। एट दैट टाइम यू विल एंजॉय द एडजस्टमेंट, कि ठीक है यार, मैं उसको लॉक कर देता हूँ, यहाँ से 1-2 हजार 2-3 हजार जाने देता हूँ, अगर मार्केट इस साइड चला गया तो मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट? सो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना है। देखा ना मैंने क्या किया, मैंने वो बाइंग लेग जाने दिया लास्ट वाला, और मैं 50-100 पॉइंट यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सा रखूं कौन सा ना रखूं, क्या ये वर्थ है यहाँ पे रुकने का, नहीं रुकने का, आप वो डिसाइड कर लो, ठीक है ना? तो ये एक तरीका हुआ कि हम प्रॉफिट कैसे लॉक करेंगे। देखो, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना हो ना, तो भी मैंने डाला हुआ है कि भाई टू लॉक द प्रॉफिट, हम पहले इस जोड़े को निकाल देंगे पूरा, और दूसरा जो जोड़ा बचेगा उसमें बाइंग लेग को सेलिंग लेग के नजदीक शिफ्ट करेंगे। बस यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, नथिंग, खत्म हो गई बात। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? चलो इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं बताए, वही अक्टूबर मंथ में हम जानबूझ के बेरिश साइड बैठे, तो वो कैसा रहेगा, तो आपको बता दूं ना कि लॉस कैसे आता है इसमें से, है ना? वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, फिर से हमारे ये ले लेंगे 300 पॉइंट।
हाँ, तो एटीएम से 300 पॉइंट एक मुझे पी बाय करना है, राइट? सो ये रहा 300 पॉइंट। 300 पॉइंट का पी बाय कर लिया। 500 पॉइंट पे एक सेल करना है। 500 पॉइंट पे एक सेल कर देते हैं अपने। क्या मना किया मैंने? ओके। और क्या किया? 700 पॉइंट पे फिर से सेल लेग कर देते हैं। तो ये रहा 700 पॉइंट। 700 पॉइंट से फिर से सेल लेग कर देते हैं और फाइनली 900 पॉइंट पे मुझे बाय करना है, राइट? तो 900 पॉइंट पे बाय कर लेते हैं। तो देखो, ये बेरिश एनकाउंटर बन गई। अब ये क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ 870 लॉस है। देखो, फॉर्चुनेटली और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब 870 मतलब 1.1%, इसमें क्या हम रिकवर करने जाएंगे, राइट? सो देखो, वही कंडीशन में जहां पे मुझे बुलिश जाना चाहिए था, मैं गलत हुआ, मैं बेरिश चला गया। तो ये देखो, एक दिन सीधा लॉस, सीधा 860 तक लॉस आ गया। ओके, 847। अब देखो, ये एक्सपायरी का दिन है, बस यही आपका मैक्स लॉस है। तो सोचो कि जब हम मैं प्रॉफिटेबल था तो कितना था? 11% के आसपास प्रॉफिट आ गया था हमारा। जब लॉस में था तो 1% लॉस चला गया। तो देखो, कई बार जब आप स्ट्रेटेजी डालोगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, यहाँ पे 3% लॉस आ रहा है, मुझे नहीं चलेगा, तो स्ट्रेटेजी में स्ट्राइक ऊपर नीचे कर दो, तो आपको और मजा आ जाएगा। चलो, वो भी एक बार करके बताता हूँ मैं आपको, फटाफट, बहुत ही फटाफट करके मैं बताता हूँ कि कई बार हम एंट्री ले लेते हैं। चलो, हम एक काम करते हैं, ये पूरा एक कंसोलिडेशन था, उसके बाद मार्केट गिरा था, और इसमें ईएमआई, जो हमारी ईएमआई है वो भी नीचे आ रही है, यहाँ पे ऊपर नहीं है, ईएमआई के नीचे सब आने लगे। तो चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि 7 जून को मैं बेरिस ट्रेड में जा रहा हूँ। 7 जून को, 7 जनवरी को, राइट? ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं जा रहा हूँ 7 जनवरी को, और सुबह सुबह 10 बजे, और मैं 13 जनवरी, कुछ भी ले सकता हूँ इसमें, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट देखने को मिल ही जाएगा अपने को। मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि बीच में कहीं पे हॉलीडे ना आ जाए। हॉलीडे आ जाता है ना, तो कई बार प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई क्या हो रहा है ना? ठीक है, तो हम बेरिश में चले जाते हैं, और बेरिश में क्या करेंगे? वन बाई लेग एटीएम पे 300 पॉइंट कर देते हैं, है ना? सॉरी, 1 सेकेंड। बाई लेग 300 पॉइंट हम जाना है। ओके, ठीक है। और हम क्या करेंगे? 500 पॉइंट पे सेल लेग करना है, ठीक है? सेल लेग। फिर क्या करना है? 700 पॉइंट पे एक सेल लेग डाल देते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये 700 पॉइंट पे एक सेल लेग डाल दिया। ओके, और क्या करेंगे? 900 पॉइंट, 900 पॉइंट पे हम डाल देते हैं। 900 पॉइंट पे एक बाई लेग। अब देखो, 1300 रुपए, इट्स ओके। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यार, 1300 रुपए भी मुझे लॉस नहीं लेना है, वैसे ले लेना चाहिए, पर चलो, कोई बार प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहे हो, यहाँ पे 3-3.5% लॉस आ रहा है, जो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सी, मैं हर एक स्ट्राइक को एक एक प्लस पॉइंट कर देता हूँ, हर एक को प्लस थोड़ा करना है, तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आप माइनस करके देखो, ठीक है? हो सकता है पी साइड में माइनस करना पड़े, सी साइड में प्लस करना पड़े, तो थोड़ा इसको एक बार देख लो। देखो, ये हो गया ना, ठीक है? तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा। ओरिजिनल वापस चले जाते हैं, सॉरी, हाँ, कि ये 1300 का लॉस सही है। अगर बेरिश नहीं हुआ तो मैं इतना में लॉस दे दूंगा। बाकी देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो, ये 4.8 का आ गया। अब हम एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हैं। कर दो यहाँ पे एडजस्टमेंट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? ये पहले वाला है, उसको हम निकाल देंगे पूरा का पूरा, ठीक है? इसको निकाल दिया, किसको निकाला? बाई को और सेल को निकाल दिया। अब मार्केट इस तरह से बच गया हमारे साथ, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? ये सेल और बाई में से जो बचा है, तो 25,250 बचा हुआ है, इसको थोड़ा हम नजदीक लेने की ट्राई करेंगे ना, यहाँ पे नजदीक लेने का जो मैंने आपको सिखाया था। तो 25,250 है, तो हम 350 तक जाएंगे। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं हम। तो 25,350 पे एक बाय कर लेता हूँ, है ना? कई बार इसमें ऊपर नीचे मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कितना नजदीक आ सकता हूँ। क्या हो सकता है यहाँ पे? देखो, 25,400। 25,400 में क्या होगा कि अगर मार्केट इस साइड गया, तो मुझे 3500 की जगह मुझे 4200 प्रॉफिट मिलेगा, है ना? तो मेरे प्रॉफिट परसेंटेज थोड़े बन जाएंगे। पर अगर इस साइड चला गया, तो मेरा 3500 में से मुझे मिलेगा 1100 रुपए, जो कैपिटल का 2.4 2.7% है, ठीक है? अब आप ये भी कर सकते हो कि आप ये वाला एडजस्टमेंट कर दो उल्टा, कि मार्केट रिवर्स गया तो आपको 5000 मिलेगा, और मार्केट इस साइड गया तो आपको 2300 मिलेगा। ये एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। थोड़ा मैं सेल लेग के ऊपर चला गया, देखा? 25,450 के ऊपर में 50 पॉइंट चला गया। अच्छा, 450 के नीचे चला जाता हूँ, तो इस तरीके का ग्राफ बन जाता है, राइट? मेक सेंस? तो जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे ना, थोड़े आइडियाज आएंगे, थोड़े प्रॉफिट बढ़ाने का आपको मौका मिलेगा, एंजॉय करोगे इस स्ट्रेटेजी को, राइट? सो यही तरीके से इसको हैंडल करते जानी है, यही तरीके से इसमें प्रॉफिट लॉक करते जाना है और एंजॉय करना है।
यू विल सी, जैसे कि इसमें भी हमें हमारी क्या मिला था, 6 to 8% मिल गया मुझे। ठीक है, तो आपको जब प्रॉफिट होगा ना, तो 5%, 6%, 8%, और अच्छे अगर लक हो गए तो सीधा 10%, जो हमारा अक्टूबर मंथ में हुआ था। तो ऐसा होता रहेगा। पर लॉस लोगे ना, तो 1.1%, 1.2, 1.3, 1.8% ऐसा लॉस होगा आपको। राइट, सो यू विल एंजॉय इट। ओवरऑल मैं एक अच्छा आरओआई ईयरली बेसिस पे इसमें से कमा के निकलूंगा। और आप देखना, चीज ये है कि जब हम इस स्ट्रेटेजी में जाते हैं ना, तो हमारा जो मैक्स लॉस होता है ना, तो गैप अप गैप डाउन का कोई डर नहीं है कि अरे ऐसा हो जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अरे हमें ये करना पड़ेगा। नथिंग। मेरी काफी सारी जो स्ट्रेटेजीज होती है, उसमें मैं सेम फिलोसॉफी फॉलो करता हूँ। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, यू नो कि भाई, आई ऑलवेज टेल यू कि लॉस में पहले आप एक्सपर्ट बनो, प्रॉफिट तो भगवान आपको दे देगा। राइट, सो अब मेरा इंटेंशन क्या है इसमें, देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ इसमें, कि स्ट्रेटेजी में अभी आपको मास्टर बन जाना है। इस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करो, इसको और ब्यूटीफुल बनाओ, है ना, इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मुझे काफी सारे ट्रेडर्स के मैसेज आते हैं जब आप लोग मॉडिफाई करते हो स्ट्रेटेजी को, तो इसको करो, इसको एंजॉय करो लाइफ में, और इसमें से अच्छा पैसा कमाने का ट्राई करो। ठीक है, दूसरी बात, लेट्स से कि अगर आप सीरियस हो स्टॉक मार्केट के लिए, सो अगर आपको पता हो, मैं कभी भी टिप्स नहीं देता, मैं कभी भी शॉर्टकट नहीं देता। मैं पर्सनल मेंटरशिप देता हूँ, आप मुझे फेस टू फेस मिल सकते हो। पर मैं ज्यादा ट्रेडर्स को एक्सेप्ट नहीं करता, और मैं सभी को मेंटरशिप नहीं देता। मेरा ज्यादातर फोकस हेजिंग पे ही होता है, और मेरा फोकस होता है वेल्थ किस तरह से बिल्ड की जाए, इनकम किस तरह से कमाई जाए, और वो भी जेन्युइन रास्ते से। जो रियलिटी है वही मैं सिखाता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं सीरियस ट्रेडर के साथ काम करना पसंद करता हूँ, ज्यादा ट्रेडर के साथ नहीं, भले कम ट्रेडर हो मेरे साथ। ठीक है ना, तो इसके बारे में इंक्वायरी करनी हो ना, तो आप इस नंबर पे मुझे 4 बजे के बाद कॉल कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में मैं बिजी रहता हूँ। 4 बजे के बाद कॉल करो, कॉल ना उठाओ तो मुझे टेक्स्ट मैसेज कर दो रिमाइंडर के लिए, और या तो मुझे टेलीग्राम के थ्रू भी हाई हेलो कर सकते हो। आपका नाम, आपका सिटी, आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितना है, और आपको लाइफ में गोल क्या है। राइट, आई आई वांट सीरियस पीपल। तो मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे अंडर आप ट्रेन हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो एंड करता हूँ। आई होप कि स्ट्रेटेजी को आप अप्रिशिएट करोगे, उसको अच्छी तरह से यूज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस।